नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम लोग 30 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक, निम्न में से किसने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप्स लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप्स लॉन्च किया गया है। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप्स का उद्देश्य NCC कैडेटों को एक प्लेटफार्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। इस ऐप्स को एक प्रश्न विकल्प शामिल करने के द्वारा परस्पर संवादता मूल्य बनाया गया है। इस विकल्प का उपयोग करने के द्वारा कोई भी कैडेट प्रशिक्षण सिलेबस के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। उसका उत्तर योग्य इंस्ट्रक्टरों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण हेतु IIT एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ समझौता किया है? बताइए। ये जो है रूस के साथ समझौता किया गया है। भारत के प्रौद्योगिकी संस्था के पूर्व छात्राओं के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से किसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों ने रोसाफ्ट और लोमोनोसोवा मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रूस से IIT पूर्व छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और स्थानीयकरण करने का एक लक्ष्य है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाला सबसे युवा लेखक बताइए। कौन सबसे कम उम्र में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है? ठीक, मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने जीता है। ठीक, मैरिके लुकास रिजनवेल्ड 29 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाला सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। इन्होंने उनके पहले उपन्यास द डिस्मोट्स ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है। वह एक डच लेखिका हैं और उन्होंने इसे डच भाषा में लिखा है। इसका अनुवाद डच से अंग्रेज़ों में मिशेल हस्टिसन ने किया है। इस पुरस्कार के तहत $66,000 का नकद पुरस्कार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न NEGD और CSC कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने नागरिकों को कौन सा ऐप उपलब्ध कराने हेतु समझौता किया है? ये जो है उमंग ऐप्स कराने हेतु समझौता किया है। ठीक, राष्ट्रीय गवर्नमेंट डिवीज़न NEGD और CSC कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख CSCM के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, CSC ऑपरेटर्स ग्रामीण स्तर के उद्यमी BLE उमंग ऐप के माध्यम से नागरिकों को 140 विभागों की गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाएंगे। इससे उन नागरिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वह स्वयं ऐप आधारित हैं सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ नहीं हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के लिए
45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है? बताइए। ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उद्घाटन परियोजनाओं में 1361 किमी सड़क, 2 ओवरब्रिज और 6 पुल हैं, जिसमें 11,427 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल हैं। इन 45 राजमार्गों परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश के विकास में मदद मिलेगा। किस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने यह सेवा शुरुआत किया है। एक्सिस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किया है। यह युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के आपातकाल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। यह कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए अपनी तरह का पहला बचत खाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के ये लक्ष्य एक साथ शुरू किया गया है। ठीक, लिबर्टी सेविंग अकाउंट की विशेषता, ठीक, मिनिमम बैलेंस। यह ग्राहकों के प्रति माह 25,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या लिबर्टी डेबिट कार्ड या बचत खाते, नेट बैंकिंग, एक्सेस मोबाइल या यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से जीवन शैली की ज़रूरतों पर हर महीने उतनी ही राशि खर्च करने की अनुमति देता है। वार्षिक बचत और लाभ, यह 15,000 रुपये की वार्षिक बचत प्रदान करता है। यह एक वर्ष में 4 बार हवाई अड्डे के लाउंज के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। कैश बैंक और गिफ्ट वाउचर, यह फूड, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग और ट्रैवल और गिफ्ट वाउचर्स पर डेबिट कार्ड पर 50% कैशबैक देता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 5वीं आवासीय ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन निम्न में से किसने किया है? बताइए। ये किया है सोम प्रकाश ने किया है। ठीक, सोम प्रकाश ने यह बैठक किया है। ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के उद्योग मंत्री की 5वीं आवासीय बैठक आयोजित की गई थी। भारत से इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने संबोधित किया है। ब्रिक्स देशों के बीच कृत्रिम उद्यमिता, AI, 5G और औद्योगिकी इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स भागीदारी के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए बैठक ने एक संयुक्त घोषणा को अपनाया है। ठीक, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट दौड़ का किस तिथि को विमोचन किया गया है? ये विमोचन किया गया है 2 सितंबर 2020 को किया गया। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट दौड़ का
2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बसु द्वारा लिखी गई और इसे पेगुनई द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक, लाइफ टाइम, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलीट कोच का 79 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था? यह निधन हो गया था पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया था। किसने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा यह ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।